दोस्तों, संभावनाओं से भरे हुए आज के तारीख में बहुत बड़ा बाज़ार है, बिजनेस है। आप कोई भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप में हौसला है, दम है, तो आप किसी लेवल से शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहें तो बिज़नेस को छोटे स्केल से शुरू करें और चाहें तो बड़े स्केल से भी आप शुरू कर सकते हैं। तेल मिल की हमने हमेशा छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं, मशीन के सेटअप्स दिखाए हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ दिखाए हैं। आज मकसद है आपको कुछ बड़ा प्लांट दिखाने का, कुछ ऐसा प्लांट दिखाने का जहां से आप एक कमर्शियल स्केल पे बहुत ही अच्छा अपनी ब्रांड के साथ तेल बिजनेस में उतर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मेसर्स गोवर्धन फूड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑयल मिल लगी हुई है और सामने इसके जो ऑनर हैं हमारे सामने हैं मनोज यादव जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है बिहार स्टोरी की स्क्रीन पे। बहुत बहुत चलिए, जितने स्मार्ट आप दिख रहे हैं उससे भी ज़्यादा स्मार्ट आपकी ये फैक्ट्री है। ऐसी नहीं बात सर, उन्हीं का महिमा है सर, गोवर्धन जी का। गोवर्धन जी का जी। सबसे बड़ी बात है कि सर आपने जो यहाँ साफ सफाई बना के रखी है, कहीं भी गंदगी नाम की चीज़ मुझे नहीं दिखी। इसलिए रखा गया है कि खाने का वस्तु है सर। अच्छा। हर जगह आदमी मजाक कर सकता है, हर जगह खिलवाड़ कर सकता है, लेकिन सर इससे मजाक नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेंगे कि सर ये हर इंसान आज के दौर में खोज रहा है कि शुद्ध जी कहाँ मिले, तलाश में कर रहा है लोग, लेकिन किसी को मिल नहीं रहा भैया। आज को तो छिपा नहीं है बाजार में क्या बिक रहा है, ये तो कुछ बताने की बात नहीं है। 12 साल में किसी का बाल पकता है, उसी चीज को देखकर इसको हमने अपना चालू किया। बच्चे लोग को देखे 18 साल में क्या तो गैस का बीमारी है, बाल पक रहा है। बच्चे अच्छे खासे जो है लोग ना, क्या बात है भाई, तो मेरा पेट सब सारा तो रोग इसी से है, तो इसको नहीं देख, जब इसको पेट का आदमी साफ नहीं करेगा, और उसके लिए तो सफाई करना जरूरी है ना सर। रोज इसी की सेवन करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसको आप सेवन कर रहे हैं तो कहीं जाने का जरूरत आपको नहीं है सर। सही बात है, बहुत जी। बढ़िया। सर, ये कितने दिन पहले आपने ये सेटअप लगाया? सर सेटअप तो अभी हमको आज 1 माह हो गया। 1 महीना जी। यानी कि अब एकदम हाल का सेटअप है। 1 माह, और इतना सुंदर, मतलब मशीन भी जो वहाँ से लाए हैं, मतलब लाजवाब है। इसके लिए निश्चिंत है बिल्कुल। बहुत आदमी हमको बहुत इधर का रास्ता दिए, उधर का रास्ता दिए कि यहाँ से ले लिए वो, लेकिन हमने वो एक जगह विश्वास था जी, वो ही जहाँ से हम लाए अभी। शुभ इंटरप्राइजेज। शुभ इंटरप्राइजेज को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिले में इस तरह का उनकी वजह से आज ये प्लांट लगा, और मुझे लगता है कि आप इकलौता है करता हूँ जिन्होंने इतना बढ़िया अपनी, देखिए बेचने को तो हर कोई बेच रहा है, हर कोई दे रहा है, लेकिन इनका बिल्कुल हमारा और उनका टैली मिल रहा है। जैसा मैं चाह रहा था वैसे ही हमको ये चीज़ मिला। तो कितने एचपी का ये प्लांट अभी लगाया है? ये सर 20 एचपी का है। अच्छा, अभी आप बता रहे थे सर कि मैं 30 एचपी का लगाना चाहता था, लेकिन 20 एचपी का लगाया। क्या मजबूरियाँ थी? सर मजबूरी वही थी सर, बिजली डिपार्टमेंट बोलते हैं कि ये ना वो, इसके लिए ट्रांसफार्मर बैठाई है। इसके वजह से सोचकर हमने बोला कि नहीं भाई, ऐसा किया जाए कि काम भी बन जाए और अपना। यानी कि एक चीज़ है कि अगर आप 20 एचपी से शुरुआत करते हैं इस तरह की तेल मिल प्लांट, तो बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी नहीं है। बिजली विभाग की बिल्कुल 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 कोई दिक्कत नहीं है। 3 फेज कनेक्शन आपने लिया? जी जी, 3 फेज लिया। यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। 20 एचपी की मशीन लगी हुई है, ऑटोमेटिक प्लांट लगी हुई है, फिल्टर करके देते हैं सर। बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी सफाई में भी जरा सा भी कोताही नहीं करते हैं। अच्छा। देखना हो तो आके देख सकते हैं आप। ये देखिए सर, सबसे पहले तो जो तिलहन आता है उसको अच्छी तरह से उसको सफाई करवा लेते हैं, करवा के ऑटोमेटिक इसको पेर कर इसके बाद स्टॉक कर देते हैं। स्टॉक करने के बाद 2-4 घंटा छोड़ देते हैं। इसके बाद आपको फिल्टर कर देते हैं, फिल्टर करके स्टोर करके इसके बाद देखिए पैकिंग कर देते हैं, और नतीजा आपके सामने है। देखिए बहुत बड़े खूबसूरत। अगर इसमें कुछ भी नजर आ जाएगा तो उसी दिन से बंद कर देंगे इसको। बहुत बढ़िया, सोच तो बहुत अच्छी है सर आप। जी सर, बहुत जबरदस्त। भाई दिखाइए, एक बार प्लांट दिखा देते हैं सर, कैसा है? आइए सर, जी। देखिए, यहाँ पर सर का कहना था कि यहाँ पर सफैया होती है। देखिए सर, ये फर्स्ट क्या होता है कि तिलहन हम लोग के पास आता है, तिलहन को उस मशीन में डालते हैं। ये मशीन का कैपेसिटी है सर 4 तरह का काम करता है, धूल, डस्ट, और ये आपका जो लकड़ी कुड़ी निकल जाता है वो, जो तिलहन मरा रहता है ये क्या करता है, निकाल देता है। हाँ, हम लोग के लिए बहुत शुद्ध हो जाता है। देखिए, एक भी अगर कुछ भी नजर आ जाएगा तो जो बोलिएगा सो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ से ये इसमें स्टॉक हो गया। इसको स्टॉक करके फिर यहाँ से क्या होता है, ऑटोमेटिक ये मशीन ले लेता है। मशीन लेने के बाद यहाँ से अपना पिराई हो जाता है। सर पता चलता है ना सर कि पलक झपकते इसके जो भर जाती है। आपने केवल स्विच किया और नहीं अगर बंद किया तो बराबर देखिएगा कि सब नीचे आ जाएगा। जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ से देखिए तेल निकलती है, शानदार क्वालिटी की तेल निकलती है। और उसके बाद जो है स्टॉक करने के लिए आपने 2 ड्राम कनेक्ट किए हुए हैं, एक यहाँ पर ड्राम है और एक वहाँ पर ड्राम है। इसी में क्या होता है सर, वहाँ से हमने सफाई किया, सफाई करने के बाद इसको ऑटोमेटिक इसमें खींच लिए। इसके बाद इसको पीस देते हैं, जो तिलहन है निकाल लेते हैं, निकाल के यहाँ पर स्टॉक हो जाता है। इसमें 100 लीटर आ जाता है।
ये 100 लीटर की हाँ, है। 100 लीटर का जब आता है तो सर वो टंकी को हम फुल कर लेते हैं। वो फिर कितने उसको लीटर lock उसमें कर अटती है देते हैं। सर? उसमें कितने लीटर? 200 लीटर का 200 लीटर। हाँ। तो 200 लीटर उसमें और 200 लीटर 200 इधर। लीटर इसमें जब यानी इतना कि हो जाता है 400 400 लीटर हो लीटर स्टॉक जाता है। अब जब स्टॉक हो जाता है तो मशीन को हम ऑफ कर देते हैं। जी ऑफ करने के बाद जो फिल्टर है हमारा, जी। फिर अपना ये प्रोसेस काम करता है। जो दोनों टंकी का तेल रहता है स्टॉक, ये फिल्टर को काम है सफाई फिल्टर सर कर ये 400 लीटर को जो फिल्टर होती है उसमें कितना वक्त लग जाता है? सर हमको फिल्टर करने में लगता है लमसम दोनों को मिलाकर 3 से 2.5 से 3 घंटे घंटे के लग आसपास जाते हैं। में सफाई कर लेता है 400 लीटर तेल। और वहाँ से जो फ्रेश ऑयल हो जाती हाँ, है बोतल में फिर पैक वहाँ कर से उन्हें बोतल करके पैकिंग करके फिर मार्केट में जहाँ जहाँ देना है अभी वहाँ आपने बॉटलिंग से ही शुरुआत की है सर, लेकिन एक पाउच फिलिंग भी और टीना में भी लोग तेल बेचते हैं। पाउच का मशीन आ भी रहा है अभी, अच्छा। दिए भी है और 15 लीटर का भी बनवा रहे हैं, 5 लीटर का बन चुका है, 1 लीटर का भी है, हाफ लीटर का भी है। अच्छा अच्छा। जी तो इसमें जो सरसों आप प्रोसेस कर रहे हैं सर, तो ये जो मशीन है ऑटोमेटिक प्लांट 20 HP की, इसमें 1 घंटे में कितनी आप प्रोसेस कर लेते हैं? सर हमको अभी तक तो देखे हैं इसको 300, 350, 250, 300 के एबव है सर। जी। अगर 1 घंटा चलाएं तो हाँ हाँ, 1 घंटा चलाते हैं तो और क्या मार्जिन मिलती है आपको तेल की प्रतिशत के हिसाब से अगर बता दें? सर मार्जिन तो अभी वैसे बहुत तो देखिए एवरेज 33% कहते हैं लोग, अचीव कर नहीं लेते हैं। मिलता है, उतना तो मिलता है, मिल उतना मिलता है। बहुत लोग बोलते हैं भाई कि मेरा 35% भी हो जाता है, लेकिन चलिए भाई वो 33% भी मिल गया तो आप अपने टारगेट के अचीव। तिलहन भी जी। बहुत बड़ा वो रखता है, मायने रखता क्वालिटी है। भी उस पर भी क्वालिटी है। के ऊपर है। कोई कोई सरसों में ज्यादा तेल निकलता बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, सब जैसा थोड़ी एक जैसा होता है। तो आप काली और पीली दोनों हाँ हाँ, दोनों दोनों दोनों। अभी तो मूंगफली का भी निकालेंगे ना हम। अच्छा। नारियल मूंगफली देखिए यहाँ पर अपना, जी, जी। देखिए हमारे यहाँ मूंगफली, तिल्ली और नारियल का भी तेल मिलता है। बहुत बढ़िया। तब तो सर आपसे भी छोटे कारोबारी भी जुड़ के भाई इस फैक्ट्री से बिल्कुल। कारोबार कर सकते नहीं हैं। कर रहे हैं, कर अभी रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हैं बहुत आदमी, 2-4 आदमी तो 5-6 आदमी जुड़ गए हैं बढ़िया से। अपने बोतल को सर मार्केट में कैसे रन करा रहे हैं? कहाँ कहाँ दे रहे हैं? अभी तो पूरा हमको लगता है कि लमसम आरा में तो दे चुके हैं, बिहियां भी दिए हैं, जगदीशपुर दिए हैं। मॉल्स वगैरह भी पकड़े? हैं? मॉल हाँ, वगैरह मॉल में भी देते हैं, मॉल में भी देते हैं, जितने दुकानदार लोग हैं और बाकी जितने अपने दोस्त साथी मित्र और जितने अगल बगल वाले भी हैं सारे ले जाते हैं। 1 लीटर बोतल की प्राइस आपने क्या रखी? 160 रुपये सर। 160 रुपए। ये 160 रुपए जो बता रहा हूँ मैं सर, मैं कच्ची गानी कमा रहा हूँ, मात्र 2 रुपया कमा रहा हूँ। अच्छा। लीटर पे मात्र 2 रुपया। बहुत कम है सर। नहीं वो तो उससे अच्छा है ना सर, वो जो नहीं, आपकी जो प्राइसिंग है ना इसलिए कम है सर कि आप कच्ची गानी दे रहे हैं, 2 बार का नहीं 1 बार का पेरा हुआ तेल दे रहे वो हैं। हमको याद पड़ रहा है, वो 12 साल वाला बच्चे को देखा ना, बाल पके हुए, पेट में उसका गैस, तो अभी से हम बोले कि छोड़ो समाज भी कुछ किया जाए, बहुत तो आदमी कर रहा है, सामाजिक भी सेवा कुछ होना अभी चाहिए। कितने लीटर पर बोतल निकल जा रहे हैं सर रोज? सर हमको लगता है कि 300, 400, 350, 300, 400 लीटर हम, धीरे जैसे जैसे मार्केट अभी तो 1 महीना हुआ है सर। आराम से यहाँ से आप चाहें तो अभी 2000 बोतल पर अभी डे तो शुभम प्रोसेस कर जी हमको अभी दिए हैं, एक और मशीन बोले हैं देने के लिए। कुछ सुन रहे हैं कि एक और नया लेटेस्ट ला रहे हैं, अच्छा। बोले हैं देने के लिए। लेकिन सर आप अगर इस मशीन से भी अभी मार्केट पकड़ेंगे तो मेरे ख्याल से 2000 से 3000 बोतल चाहे तो आप आराम से पर बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे, वो तो अपने करने के ऊपर है। जितना देखिए सर, जितना खटिएगा जी उतना आपको मिलेगा। जी क्या जितना आप दौड़िएगा उतना ही ना चलिएगा भैया। सही बात है, सही बात है। और प्राइस बहुत कम है भाई, बोतल पे भी तो खर्च आ रही है ना। बोतल पर पे कितना खर्च गिर रहा है सर एक बोतल पे? लमसम 11 से 12 रुपए 1 लीटर पे पड़ जा रहा है मेरा खर्च अभी के। जी जी, और आप बेच रहे हैं 160 रुपए कच्ची घानी तेल। 2 जी रुपया मात्र कमा रहे हैं, 2 रुपया। समाज सेवा कहिए चाहे जो भी कहिए। चलिए सर, वो तो अभी आपका छोटा प्रोडक्शन नाम है। भी सर रखे हैं, कृष्ण जी का नाम है गोवर्धन। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया नाम है। हाँ। और 1 महीने के स्टार्टअप में मैं कितना उम्मीद करूं, आपने तो बहुत स्पीड पकड़ लिया भैया। काउंटर तो सजा के रखेगा, मैं तो देखे तो मैं देखा कि अरे वाह क्या बात है। अब तक इतना घूमा हूं मैं, दर्जनों तेल मिल की मैंने कवरेज दी है, लेकिन जितना खूबसूरत मुझे यहाँ आकर के मिला है ये देखने को, शायद ये पहली बार बिहार स्टोरी मीडिया के स्क्रीन पे ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। सफाई, सबसे पहले तो सफाई था। जी और कोई भी काम कीजिए मन से कीजिए, लगन से कीजिएगा तो भैया कुछ ना कुछ तो ऊपर वाले भी देखते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका तो नाम ही रख दिए हैं गोवर्धन, हम जी उन्हीं के नाम पे कर दिए हैं, तो उनको तो ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर ना उन्हीं के लिए उतना सजा कर रखे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि तेल मिल से पहले और भी क्या कारोबार हैं आपके? सर कारोबार तो ऐसे हमारा जमीन का भी था, खरीद बिक्री करते थे, ट्रांसपोर्ट का भी काम है, अच्छा, वैसे वेल्डिंग वेल्डिंग का भी कौन काम से है। इलाके में है ये? ये सर मौलाबाग पड़ता है, आरा शहर जो है, एसबी कॉलेज नियर एसबी कॉलेज है, आरा शहर है, मौलाबाग यहाँ का एड्रेस हुआ है एसबी। भैया अगर कोई इस तरह का प्लांट खोलने का मन बना रहा हो तो
कोई आए विजिट करने तो जरूर सर उसको भी ओके कीजिएगा। बिल्कुल 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 क्योंकि- बिल्कुल। जी एक आप वो जैसे आए लोगों के कारण ही उद्यमिता आए बढ़ेगी। भी थे तो हम जहाँ से मशीन लिए थे शुभम जी से, उनका नंबर भी दिए हैं अच्छा। और उनसे बात भी करवा, एक बार तो बात भी करवाए थे। ये पीला सरसों जो है, जैसे आज के समय में जो ये सर आदमी तेल पूड़ी छान रहा है, रिफाइन को तो बारे में समझ रहे हैं क्या है रिफाइन, विशेष तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन लाजवाब है। तो ये पीली सरसों का रेट क्या रखे हैं? उस सेम है सर, आप दोनों सेम भाव में बिल्कुल सेम। पहले 2 रुपया कमाना है, ज्यादा नहीं कमाना है बस। चलिए चलिए सर, अब बहुत बढ़िया जानकारी दी, थोड़ी बड़ी अभी नई बिजनेस है तो अभी सर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम कमा रहे हैं। भाई शुभम इंटरप्राइजेस से मैं स्वागत करना चाहूँगा सर का फिर से एक बार। भाई आपने बिहार में सर ये प्लांट लगाया आरा जिला में, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी, नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। शुभकामनाएं सर मनोज सर को देने हैं, क्योंकि इन्होंने कम से कम 1 महीने जब पहले प्लांट लगाया था ना, इन्होंने मेरे से बोला कि हम ऐसा प्लांट लगाना चाह रहे हैं कि पूरे बिहार के अंदर कोई ना लगाए। और जिस दिन से इन्होंने प्लांट लगाया, कम से कम मेरे पास 10 बार फ़ोन कर चुके हैं कि एक बार मेरे यहाँ ज़रूर आइए। तो मैं बुलंदशहर से कम यहाँ 1200-1300 किलोमीटर स्पेशल इनके लिए आया हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार सर से मिल चुकूँ। तो काफ़ी दिन से मतलब बात हो रही थी, तो ये एक बार कह रहे थे। और सर मैंने कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 5,500-6 हज़ार प्लांट लगवा चुका हूँ। देखिए दिल्ली गाजियाबाद एक अलग चीज़ है, परंतु बिहार के अंदर कम से कम 2,500-3 हज़ार मशीन मेरी और पूरे बिहार के अंदर हैं, 2,500-3 हज़ार मशीन। और बिहार के अंदर आज तक मैंने ऐसा सेटअप पहली बार देख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत है आपका जो काउंटर है, और देखिए क्या भाई लग रहा है कि एकदम बिल्कुल जो है फैक्ट्री के अंदर ही मॉल बना के रखा है। क्या है, बहुत बड़े बूढ़ों की कहावत है, जो दिखता है ना वो बिकता भी है। जो इन्होंने क्वालिटी और सफाई, आज के टाइम में कहीं आप कहीं भी खाने की चीज़ पे ध्यान देते हैं ना, कहीं आप होटल में भी जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो विशेषकर सफाई को देख के रुकता है आदमी। तो जैसे अपना इनकी सफाई को देख के हम जब से हमें 1 घंटा हो गया है, सफाई प्लस क्वालिटी। देखिए मैंने इनका आके जो सरसों है ना, ये सरसों भी हर एक कोई नहीं रख पाएगा। जैसा सरसों इनका है ना, ये राजस्थान सरसों है, इतना मोटा साफ सरसों, मिट्टी धूल कचरा कुछ नहीं है। यानी बहुत से क्या सरसों लाए, सीधा पलट दिया, माल निकाल दिया, बेचने से मतलब लकड़ी वकड़ी भूसी उसी रहती है, गंदगी रहती है, मिट्टी रहती है। गंदगी फिल्टर करने के बाद भी थोड़ा घना कचरा आता है, परंतु इनका जो सेटअप है ना, मैंने देखा पहले 1 दिन पूरा स्टॉक उसमें रखते हैं ड्रम में, उसके बाद फिल्टर करते हैं, तो उससे भी क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। दूसरी चीज ये जो बेच रहे हैं ना, देखिए तेल बहुत जगह बिक रहा है, मेरी मशीनों का भी बिक रहा है और कोई भी बेच रहा है। जो ये बेच रहे हैं ना, अब ये एक बार की खल है, ये एक बार की खल है, इसमें से लगभग ये 33-34% तेल निकाल रहे हैं। और 33-34% जो है ना, ये रूम टेम्परेचर की खल है और रूम टेम्परेचर का ही तेल बेच रहे हैं। तो कच्ची घानी होता है ना, शुद्ध कच्ची घानी, कोई टेस्ट भी कराए ना, लैब टेस्टिंग, तो इनका एड्रेस भैया ने बोल ही दिया है, वो आके लैब भी करा के देख सकता है कि कच्ची घानी है या नहीं है। अगर यही मशीन दोबारा रिपीट करे ना इसमें, तो वो कच्ची मजा नहीं है, वो मजा नहीं, कच्ची घानी भी नहीं है। कोल्ड प्रेस का मतलब 1 बार का होता है, और कच्ची घानी जो होता है वो 1 ही बार का होता है। अगर दोबारा करेंगे ना तो वो कच्ची घानी है ना कोल्ड प्रेस है। मशीन का नाम कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर रख दिया, कर रहे हैं 3-3, 4-4 बार। और इस मशीन में जो है ना 3-4 बार करने की या 2 बार करने की जरूरत नहीं है, ये इतना तेल एक बार में दे रही है। अब 33-34 किलो तेल दे रही है तो कम है क्या? परंतु अगर इसी खल को हम दोबारा रिपीट करेंगे तो 1.5 से 2 किलो तेल मिलेगा। परंतु क्या कस्टमर लालच में आके फंसता है, उसको भी निकाल लेता है, परंतु वो क्वालिटी गंदी हो जाएगी। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है, सर ने जो जैसा सेटअप बना रखा है ना, इसके देख के मैं बहुत खुश हुआ। और एक बार मैंने इस 1200-1300 किलोमीटर चल के आया हूँ, परंतु इतनी साफ सफाई मैं पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा सर, एक बात जरूर बताएं कि इस तरह की सेटअप लगाने में क्या खर्च आने वाली है? सर जैसे ये 20 HP का मशीन है, वो अगर मेरे पास जो है ना, जैसे अब ये कोल्ड प्रेस मशीन पूरा ऑटोमेटिक प्लांट हम बना चुके हैं, अगर इसी तरह का पूरा प्लांट लेंगे तो 6-7 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा जी। क्योंकि उसमें क्या है, खल भी अपने आप, सरसों भी अपने आप उठेगा, अगर खल को भी दोबारा रिपीट करना है तो खल भी दोबारा चला जाएगा, और फिल्टर भी अपने आप ही होके आएगा। सही बात। ये है, अब हमने वो सेटअप तैयार कर दिया है। और इसमें अगर 20 HP में लेते हैं तो 6-7 लाख रुपए का
खर्चा और आएगा। सबसे बड़ी बात है कि सर का ये तो स्पेस बहुत बड़ा है, इसमें गाड़ी वगैरह भी लगी हुई है सर की, लेकिन यही स्पेस ऑक्युपाइड है जिसमें सर ने खोला है। तो ये देख लीजिए, सारा सेटअप भी कम जगह में ही चाहे तो ये लग सकता है। ये मुश्किल से कितना सर, 300 स्क्वायर फीट के आसपास में टोटल? ऐसे 20 बाई 12 है सर। 20 बाई 12 है, मतलब 250 स्क्वायर फीट के तकरीबन में। सर अपनी मशीन को लगाने के लिए जो है ये भैया ने जो सेटअप लगा रखा है ना, ये ज़्यादा बड़ी वो नहीं है, लगभग ये मान लीजिए 20-30 गज जगह है ये, जो जिसमें सेटअप लगा रखा है। अगर सरसों के लिए अलग रूम है इनका, स्टॉक के लिए आपको अलग लेना पड़ेगा जी, स्टॉक के लिए तो अलग करना पड़ेगा। लेकिन मशीन के लिए मेरे ख्याल से चाहे तो 300-400 स्क्वायर फीट में बहुत बढ़िया सेटअप ये खुल सकता है, आराम से लग जाता है। और मेरा कहने का मतलब ये है, बिहार के अंदर, आरा के अंदर कोई भी कस्टमर एक बार इनका तेल यूज करके जरूर देखे। तेल बहुत ओरिजिनल है भाई की क्वालिटी और तेल जो है ना, आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ, इस टाइम जो अगस्त का महीना चल रहा है ना, जो भैया के पास सरसों है ना, ऐसी सरसों कहीं कहीं मिलेगी, क्योंकि क्वालिटी बनाने के लिए अब जो चल रहा है ना, स्टॉक की सरसों आती है, गली सड़ी जैसी आई, पेल दी, और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी, उसमें स्मेल भी आता है। मैं बता रहा हूँ, अगर जो स्टॉक के नीचे की जो सरसों होती है, फेंकता कोई नहीं है, उसको भी पेरते हैं, परंतु जो बिहार का कस्टमर, आरा जिले का जो भी कस्टमर है, एक बार भैया का तेल यूज जरूर करे। और मैंने कह रहा है 1 कुंटल या 2 कुंटल 1 किलो तेल ले जाके देखे और तब बताए। और मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि सर बहुत ही कम मार्जिन पे काम कर रहे हैं, बता ही रहे कि मैं 2 रुपये के प्रॉफिट पे काम कर रहा हूँ। जुड़े और ऐसे चीज़ों को प्रमोट करें, चूँकि ठीक है सुबह इंटरप्राइजेज के सौजन्य से मैं आया हूँ, चूँकि मशीनरी भी दिखाना ज़रूरी है, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट अगर आप समाज में प्रमोट करेंगे तो शायद ईश्वर का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। और सर कहीं ना कहीं भावना से जुड़े हुए हैं। और जी, तो उन्हीं का रखे हैं, कृष्ण जी का नाम ही रखे हैं, गोवर्धन। चलिए सर, आप और इसको आगे ले जाएं, इसके पाउच पैकिंग्स भी निकालें, हाँ, निकाल रहे हैं। 3 वाले भी निकालें। आपको बहुत बहुत शुभकामना। और यहाँ पर विजिट करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम संडे वगैरह को खुला रहता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा 24 घंटा मैं सेवा देने के लिए तैयार हूँ। तो आप आकर के भी विजिट करें। ये थोड़ा सा सर ये बताएं कि ये वाला क्या, ये स्टॉक करके रखने के लिए? सुनिए, बहुत से जैसे कस्टमर हैं, भैया ने देखिए ये स्टील का ड्रम रखा है, अन्य कोई प्लास्टिक के में, कोई लोहे के में रखता है, इससे भी बहुत फर्क। फिल्टर वाली जो तेल है फाइनली इसमें डाल, फाइनल जो आता है ना, इसी में आता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो सही बात है कि तेल को रखने के लिए भी एक सिस्टम होता है। सर कैसे खरीदते हैं? सर हम तो अभी खरीद रहे हैं 55-56 का खरीद लेते हैं सरसों, अभी खरीद रहे हैं। हाँ, काली। और ये भी सर उससे 2 रुपया 3 रुपया हम लोग को ज़्यादा ही मिल रहा है, लेकिन हम लेते नहीं कस्टमर से। हम तो बता ही दिए कि 2 रुपया हमको कमाना है, कैसे भी मिल जाए, बस इतना ही मतलब। आपका मकसद इस व्यापार को ऊंचाई तक पहुंचाना है। चलिए, तो बहुत बढ़िया है। और 1 महीना ही हुआ है इसको अभी सेटअप किए हुए, आगे भी और मशीनें बढ़ेंगी तो थोड़ी सी और सर को भी आइडिया होगा। आने से पहले ऑर्डर दिया है कि 1 मशीन और बढ़ाना है। मशीन बढ़ाना और वो तो अलग बात है, जब क्वालिटी कोई भी मशीन ले, मैं ये नहीं कहता कि मशीन कहीं से भी ले, परंतु क्वालिटी बेचे। ये खाने की चीज़ है, इसमें मिक्सिंग ना करे। अगर क्वालिटी बेचेगा ना तो अलग ही अपने आप ही ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ता है। भैया को 1 महीना हुआ है, 300-400 किलो तेल डेली बेचना मामूली बात नहीं। लोगों का 50-50 किलो तेल नहीं बेच पाता डेली का। जी सर, कुछ बोल रहे थे? कभी कभी 450-500 भी चल जा रहा है। अच्छा, पर डे कभी हाँ, लेकिन वैसे हम 300-350 एवरेज बेच लें। बिल्कुल 250 भी किसी दिन होता है। मार्केट आपका तैयार हो गया। बिल्कुल। चलिए, वो दिन ब दिन जो है बढ़ेगी सेल्स। और कुछ टेक्निकल चीज़ें जाननी हो इस तरह के ऑटोमेटिक प्लांट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ यहाँ पे कनेक्टिविटी है भाई। सिर्फ मशीन नहीं है, मशीन के साथ देख सकते हैं बहुत सारे अटैचमेंट्स है। उसके साथ वो क्लीनिंग मशीन है, फिर वहाँ से एक सप्लाई देने वाली है, फिर उसके बाद फिल्टर है, टैंक है। तो वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 आप विस्तार से सर से जान लीजिएगा। शुभ इंटरप्राइजेस असली अब लीडिंग जो है मशीन वाले हैं तेल के मामले में, अब तेल मशीन के मामले में तो भाई एक तरह से सर क्या बोल रहे थे, तेल माफिया हो गए, तेल मिल माफिया हो गए। मिल माफिया हुआ, तेल नहीं। तो भाई जी, तो मैं चाहूँगा कि बाकी जो डिटेल्स लेना हो यहाँ से लें, और इस तरह का प्लांट अगर देखना हो तो एक बार ज़रूर आएँ। और जो छोटे व्यापारी हैं जुड़ सकते हैं इस फैक्ट्री से और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द फिर नए एपिसोड में, फिर किसी नए कस्टमर के यहाँ। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी दूर से चल कर के आए हैं, 1 बाय 1 कस्टमर से मिल रहे हैं, वहाँ उनकी जो
स्टार्टअप एक्टिविटी है उस चीज़ को आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।